ऑनलाइन सट्टे का गेम ओवर। गेम के नाम पर अब नो सट्टा। ऑनलाइन जुआखानों पर सरकार का डंडा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस खबर के बारे में आप अपने पूरे परिवार को भी बताएं, खासकर घर के बच्चों और युवाओं को जरूर बताएं। आपके बच्चे से और आपके परिवार से जुड़ी खबर है ये। देश की संसद में 4 अहम बिल पेश हुए हैं। उनमें से एक बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है। लोकसभा में पेश इस बिल का पूरा नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल देश के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। ये जो नया बिल आया है उसके कानून बनने के बाद ऑनलाइन गेम पर जेल भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार लोग रोजाना 90 करोड़ घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में गुजारते हैं। रोजाना 90 करोड़ घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम में गुजारने का मतलब क्या हुआ, जानते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ एक दिन में 1 लाख साल के बराबर का समय गेम में बर्बाद कर रहा है। सोचिए, 1 लाख साल यानी इतना समय भारत सिर्फ एक दिन में ऑनलाइन गेम के पीछे गंवा रहा है। देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार 32,000 करोड़ रुपए का है, यानी करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए रोज ऑनलाइन गेमिंग पे दांव पर लगते हैं। यानी हर सेकंड करीब 62,000 रुपए ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब देश में 65 करोड़ लोग पैसे जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग में दांव लगाते हैं। यानी देश का हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार है। इसमें से करीब 20 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स यानी पैसे के लिए ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर किस्मत आजमाते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं किस किस उम्र के लोग गेम खेलते हैं ज्यादा। हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के करीब 16% यानी करीब 7 करोड़ 36 लाख लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। 18 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 40% यानी 8 करोड़ 25 से 34 वर्ष की उम्र के करीब 35% यानी 11 करोड़ और 35 साल से ज्यादा उम्र के करीब 15% आबादी यानी 8 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। यानी 35 वर्ष की उम्र तक के 35 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम के लत के शिकार हैं। भारत में ऑनलाइन गेमर औसत हर हफ्ते करीब 14 घंटे गेम खेलता है। यानी हर गेमर रोजाना अपने 2 घंटे गेम खेलने में गंवाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे भी रोजाना औसत 1 घंटे गेम खेलते हैं। ये औसत है। आमतौर पर छुट्टियों के दिन बच्चे और ज्यादा घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में समय बिताते हैं। यानी हर उम्र के लोग इस ऑनलाइन बीमारी के शिकार हैं। ये ऑनलाइन गेम वाली लत हमारे पैसे, हमारे समय और हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। देश का हर घर ऑनलाइन गेमिंग वाली बीमारी का शिकार है। देश में रोजाना करीब 11 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है। इसलिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गंभीर है। अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा में पेश किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की बड़ी बातें क्या है। ड्राफ्ट कानून के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर पाबंदी होगी। यानी कोई प्लेटफॉर्म पैसे जीतने का लालच देकर ऑनलाइन गेम्स खेलने का ऑफर नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी को भी 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यानी जो सेलिब्रिटीज चंद पैसों के लालच में लोगों को ऑनलाइन गेम्स की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें अब सजा होगी। सरकार बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों और इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह के पैसे के लेन देन की सुविधा देने से रोक सकती है। यानी अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मनी ट्रांसफर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जाहिर है इनका कारोबार ठप हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रस्तावित नए कानून में एजेंसियों को कार्रवाई के लिए नए अधिकारी दिए गए हैं। इसकी जानकारी हम आपको
देंगे, लेकिन आप पहले जानना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग से देश को कितना नुकसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग वाली इस लत से करीब 2% प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है। अब चलिए आपको बताते चलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का जीडीपी पर कितना असर पड़ता है। अब इस नुकसान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी करीब 340 लाख करोड़ रुपए है। ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से जीडीपी को अगर 2% का नुकसान हुआ तो ये आंकड़ा 6.8 लाख करोड़ बैठता है। सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए करीब 2.3 करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से प्रोडक्टिविटी का जो नुकसान होता है, अगर वो ना हो तो देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक का मुफ्त अनाज दिया जा सकता है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत वाली बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए आज इसका विस्तार से विश्लेषण हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये आंकड़े फ्रांस की आबादी से 2 गुना है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन गेमिंग का विजेता कौन है? क्या वाकई में जो गेम खेलते हैं वो जीतते हैं, या वह असल विजेता है वो प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने को कहता है? 2024 में गेमिंग कंपनियों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए कमाए। इस साल यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर करीब 32,000 करोड़ रुपए हारे। यानी जितने पैसे यूजर्स हारते हैं, प्लेटफॉर्म उतने ही पैसे कमाता है। प्लेटफॉर्म गेम जीतने वालों को गेमिंग अमाउंट में से 30% पैसा कटता है। प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 100 रुपए में से 30 रुपए तक काट लेते हैं। हमारी ऑनलाइन गतिविधियों, बैंकिंग और दूसरे व्यक्तिगत जानकारी जब लीक होते हैं तो ऑनलाइन ठगी या डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है। कई बार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगते हैं। इसलिए लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग की लत को कंट्रोल करने की मांग हो रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑनलाइन रियल मनी गेम्स खेलने पर रोक लगाने से सही ठहराया। हाईकोर्ट ने खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होने का प्रमाण पत्र मांगने के फैसले को भी सही ठहराया था। वर्ष 2022 में फरवरी 2025 तक केंद्र सरकार ने 1400 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग साइट्स और एप्स को बैन किया है। सरकार को यह कानून लाने पर भारी आर्थिक नुकसान होगा। कुछ लोग जो इसमें नौकरी कर रहे हैं वे भी बेरोजगार होंगे। कुछ विदेशी निवेश में थोड़ी कमी आएगी, जीएसटी के कलेक्शन में कमी होगी, लेकिन सरकार यहाँ उन 65 करोड़ लोगों का भला सोच रही है जो इस लत का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।